स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जी सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले एक नजर डालेंगे मार्केट में आज कैसा मूवमेंट रहा और कल क्या हो सकता है उसकी एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है और जैसा कि आप सभी ने देखा सुबह सुबह मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन 10-15 पॉइंट का गैप डाउन, ऑलमोस्ट अ फ्लैट ओपनिंग ही इसको बोलेंगे। और उसके बाद देखिए जो हमारा दिया हुआ लेवल था कल का 19,080 19,072 का, मार्केट ने उसे ब्रेक किया और कितनी बढ़िया सेलिंग का मूवमेंट हमको देखने को मिला। और देखिए ये पैटर्न मैंने बनवाया था, देखिए कितने बढ़िया काम की ट्रेंड लाइंस होती हैं, पैटर्न्स कितने काम के होते हैं। मार्केट ने जाकर इसी पैटर्न पे सपोर्ट लिया और दोबारा इसको ब्रेक किया और फिर से देखिए 19,000 के लेवल तक का टारगेट हमें देखने को मिला। तो निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट थोड़ी देर के लिए रेंज में भी गया, कुछ कुछ रेंज भी बनाई, उसके बाद बढ़िया सेलिंग। तो एक दो मोमेंट हमने कैप्चर किए। बैंक निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी में देखिए 150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट रेंज में चला गया, तो कोई खास मूवमेंट नहीं आया। और फाइनेंस निफ्टी भी एज इट इज बैंक निफ्टी को फॉलो करता रहा और रेंज में ही प्ले करता रहा। तो कुछ कुल मिलाकर कोई खास मोमेंटम फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला। निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंटम हम लोगों ने प्ले किया और टारगेट कल ही हम लोगों ने फाइनल कर दिए थे कि ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और जाते जाते मार्केट ने देखिए बड़ा लेवल भी ब्रेक कर दिया, 19,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको मैं चार्ट पर ले जाऊं, डे कैंडल के चार्ट पर, मार्केट में जो एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न हमने बनाया था उसका ब्रेक डाउन हो गया है, तो मार्केट में एक निगेटिव पैटर्न वैलिड हो चुका है। कल मार्केट में क्या हो सकता है, चलिए उस पर बात करते हैं। पुट साइड में आपकी एंट्री हो जाएगी 18,973 का ब्रेकडाउन या गैप डाउन होगा तो आपको पुट में एक अच्छी एंट्री मिलेगी। टारगेट होंगे 18,913 और 18,850 का। और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो 18,800 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के ऊपर कहीं खुलती है तो आपकी एंट्री होगी इस लेवल के ब्रेकडाउन पर और आपके टारगेट के बचे हुए एरियाज होंगे 18,850 और 18,800 का। और अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है और ये एरिया ब्रेक होता है 18,973 का, तो फिर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपके लिए ये टारगेट मिल जाएंगे। 18,800 का लेवल अगर टूटता है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। देखिए 18,800 का लेवल अगर टूट जाता है मार्केट में सेकेंड हाफ में 18,850 का और 18,800, इनकेस मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है जैसा कि आज दिन भर सस्टेन की है और उसके बाद ये लेवल टूटते हैं सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट वही आपके 2-2:30 बजे, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी, इसलिए इस चीज पर ध्यान रखिएगा कि अगर ये लेवल, ये बड़ा सपोर्ट एरिया है, अगर ये लेवल टूटेगा तो इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे है बड़ी ट्रेड्स, बड़े पोजीशंस यहाँ पे बनी है इन दो लेवल्स पे 18,850 और 18,800 पे। तो अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं कंटिन्यूटी में तो फिर आपको एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि इन लेवल के कटने के बाद फिर आपको पुट साइड में जो शॉर्ट कवरिंग होती है वो देखने को मिलेगी और आपको अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है जीरो टू हीरो की ट्रेड में। इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अगर ये लेवल सेकेंड हाफ में ब्रेक होते हैं कंसोलिडेशन के बाद तो फिर आपको यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। तो पुट साइड में आपकी एंट्री कैसे होगी मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। कॉल साइड में आपकी एंट्री कहाँ होगी, 19,000 के ऊपर अगर आप सस्टेन हो जाते हो तो फिर आप पॉजिटिव हो और एंट्री आपकी होगी 19,080 के ऊपर। देखिए सेफ एंट्री हो जाएगी। एक छोटा टारगेट अगर मार्केट 19,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 80 पॉइंट का ये एरिया है जिसको आप कैप्चर कर सकते हो। एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिए। आज दिन भर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहा है, तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है या गैप अप में इसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है तो एक पॉजिटिव साइन होगा, यानी कि आप मार्केट में पॉजिटिव मार्केट को लेकर चल सकते हो। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और 19,000 के लेवल के ऊपर, तो आपकी एंट्री
पॉजिटिव में बन सकती है, मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा और सेफेस्ट एंट्री लेनी है तो 19,080 के ऊपर ही लीजिएगा। 19,080 के बाद आपको एक टारगेट 19,145 150 का, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर अगला टारगेट आपका होगा 253 250 का। 250 एक एक्सट्रीम रेजिस्टेंस है, मजबूत है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है कल की मार्केट में तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। तो इस लेवल पे खास नज़र रखिएगा। टारगेट मार्क कर लीजिए 19,440 19,348। 250 के लेवल का ब्रेक आउट अगर आपको मिलता है तो फिर आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगी। अदरवाइज आपके लिए बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है इन दो लेवल से आ सकती है, इस लेवल से आ सकती है 18,850, क्योंकि ये भी एक एक्सट्रीम सपोर्ट का यानी की सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन काफ़ी बनी रहेंगी, तो ये लेवल पे आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अगर सस्टेन करता है और उसके बाद कोई अच्छा मूवमेंट, एक अच्छी कैंडल के साथ अपसाइड का मूवमेंट आता है तो फिर आप एंट्री कर सकते हो एक पॉजिटिव पैटर्न के साथ। तो आपको बाइंग में भी एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो सारे की सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। एंट्री आपकी कैसे कैसे रहेगी निफ्टी में, और शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ से देखने को मिलेगी वो भी मैंने क्लियर कर दी है। शॉर्ट कवरिंग तो देखिए आपको 80 के लेवल के बाद ही देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर अगर चाहता है तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग के जो लेवल हैं 19,080 19,145, लेकिन एक्सट्रीम जो होगा वो 250 के बाद का होगा। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाइंग साइड के, इनको मार्क करिए। यहाँ आपको अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। और पुट साइड में जैसे जैसे नीचे के लेवल टूटते जाएंगे सेलिंग आपको दिखती जाएगी। मेजर सपोर्ट आपका 18,850 है, अगर ये टूटता है तो फिर अच्छी सेलिंग, 800 के बाद बढ़िया सेलिंग, मजबूत सेलिंग। तो सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए, अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से फॉलो करिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी ने देखिए कोई भी लेवल नहीं तोड़ा है। अगर हम डे चार्ट पे भी अगर आपको पैटर्न दिखाते हैं, देखिए एक फ्लैग एंड फोल्ड का पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, बट यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, एक डोजी कैंडल बन गई है। देखिए एक डोजी कैंडल बनाकर मार्केट क्लोज हो गया है, जबकि निफ्टी में देखिए एक ब्रेकडाउन मिल गया। तो बैंक निफ्टी में भी कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आपकी एंट्री कॉल साइड में कब होगी, जब हम 850 के लेवल ब्रेक कर देंगे। 850 का लेवल ब्रेक करके अगर हम ऊपर सस्टेन कर जाते हैं 850 के लेवल के बाद, फिर हमारा अगला टारगेट होगा 43,085 का लेवल, 43,000। ये लेवल तक आपका टारगेट हो सकते हैं 850 का ब्रेक होने के बाद, ब्रेकआउट मिलने के बाद। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा रिजेक्शन है, इसके ऊपर फिर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। टारगेट आपके 43,289, और 289 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको अच्छी बाइंग दिखेगी जो आपको 43,500 तक का टारगेट दे सकती है। तो ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए। आपका मेजर जो एरिया है 42,850 के ऊपर आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी जो आपको 43,000 के पास ले जाएगी। 43,118 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देखिए काफ़ी मजबूत है ये एरिया, यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो मान के चलिए अगर 43,000 के नीचे हैं तो सेलिंग मोड, और इसके ऊपर आपको बाइंग, ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए अगर 850 के ऊपर आप सस्टेन हो जाते हो तो फिर आपको ये टारगेट मिल जाएंगे। ये लेवल टूटता है तो ये टारगेट 43,289 और फाइनली 500 तक के टारगेट आप देख सकते हो मार्केट में। कॉल साइड में आपकी एंट्री 42,852 के बाद होगी। पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 591 यानी 600 का लेवल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज मार्केट दिन भर इसी एरिया में सपोर्ट लेता रहा, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है, ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो फिर आपका जो टारगेट होगा 42,487 388, और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे देखिए गैप है और मार्केट आपको लेके जाएगी 42,106 के बाद। 42,106 का अगर टारगेट टूटता है तो फिर 42,000 तक की
अगली सेलिंग आपको देखने को मिलेगी 42,000, काफी मजबूत लेवल है, तो यहाँ तक की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अपने सारे मार्क कर लीजिएगा टारगेट, पुट साइड के और कॉल साइड के। पुट साइड का जो एंट्री लेवल होगा 42,591 का ब्रेकडाउन, और कॉल साइड का एंट्री लेवल होगा 42,850 का ब्रेकआउट। टारगेट अपसाइड के कैसे कैसे आएंगे वो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। बैंक निफ्टी ने अभी कोई डिसीजन नहीं दिया है, तो कल डिसीजन मार्केट में ही मिलेगा किस तरफ जाएगी बैंक निफ्टी, उसी साइड हमें प्ले करना होगा। निफ्टी में देखिए क्लियर हो गया है, बट कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। काफी कुछ सेक्टर आ चुके हैं सेलिंग में, अगर ग्लोबल पोजीशन भी हमारे सपोर्ट में आती है तो फिर सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम क्लियर। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। फाइनेंस निफ्टी देखिए एकदम निफ्टी के पीछे पीछे और रेंज में ही रहा दिन भर, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। तो कॉल साइड में हमारी एंट्री फाइनेंस निफ्टी में 19,192 देखिए जब राउंड फिगर में कोई सपोर्ट करीब हो तो फिर हमें उसके ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ता है। जैसे 19,192 प्लस 8 पॉइंट दूर हमारे पास 200 का सपोर्ट है, 200 का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का हमें वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि राउंड फिगर के जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मार्केट अक्सर उन्हीं लेवल्स से आ जाता है। तो 200 के बाद हमारी एंट्री होगी कॉल साइड में, और अगले टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए एक ट्रेंड लाइन बीच में मैंने जो खींच रखी है, इन ट्रेंड लाइन को बनाए रखिएगा, क्योंकि मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया है और हर जगह ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची है। आप देखो इसमें भी होगी। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिएगा, काम आएगी, आपको रेजिस्टेंस फील करवा सकती है ये ट्रेंड लाइन। बैंक निफ्टी में भी खींच लीजिए और इसको एक्सटेंड कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके सेटिंग में जाके इसको राइट साइड में एक्सटेंड कर लीजिए। कल की मार्केट में अगर आपको बाइंग की पोजीशन मिलती है तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी काम आएगी, ये आपका टारगेट फाइंड करा सकती है, यानी कि ये आपको रेजिस्टेंस फील करा सकती है। तो और आपको ट्रेड भी दिला सकती है, यानी ये ट्रेंड लाइन अगर अपसाइड कटती जाएगी तो पॉजिटिव होता चला जाएगा मार्केट। ये ट्रेंड लाइन जो है अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर आपने एंट्री ली और ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाती है तो एक कंफर्मेशन और हो जाएगा आपको। देखिए मार्केट में आपको जितने कंफर्मेशन मिलते रहे उतना बढ़िया है। तो एंट्री आपकी 200 के ऊपर, ट्रेंड लाइन बीच में है, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, यानी कि यहाँ से मार्केट रिटर्न भी हो सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो एक कंफर्मेशन और 300 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे, और 300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर अगला लेवल आपका 19,400 का, और 400 के बाद फिर आपको अच्छी ट्रेड 487, 599, 600 तक की ट्रेड आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकती है। पुट साइड में आपकी एंट्री कहाँ होगी? कॉल साइड की एंट्री देखिए 19,200 के बाद होगी। पुट साइड में एंट्री होगी 19,085 के बाद। 19,085 के बाद आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 19,018, 18,960 का। अगर ये लेवल टूटता है 960 का तो फिर आप जाओगे 18,870 के पास। 18,070 अगर टूटता है तो फिर सेलिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपका एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल की सपोर्ट लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर आपको मार्केट में और हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। मार्केट का पैटर्न एकदम क्लियर है, पैटर्न सारे मैंने निकाल के आपको दे रखे हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और लेवल्स सारे ड्रॉ कर दिए, जो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के जो लेवल थे वो सारे ड्रॉ कर दिए हैं, कहीं भी कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मार्केट में देखिए अभी भी पैटर्न्स निगेटिव है, अगर आप देखोगे अभी भी आप निगेटिव पैटर्न में ही चल रहे हो। फाइनेंस निफ्टी का भी अगर आप देखोगे, देखिए फाइनेंस निफ्टी तो एग्जैक्टली सपोर्ट करती है बैंक निफ्टी को, क्योंकि लमसम सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो इनके जो वेटेज स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, वो फाइनेंस निफ्टी के लमसम सेम है। बड़े वाले तो सारे सेम है, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अभी पैटर्न की बात मैं कर रहा था, तो पैटर्न देखिए अभी भी निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव में हम कब जाएंगे? जब हम फाइनेंस निफ्टी में 400 के लेवल को ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर जब हम सस्टेन करेंगे तब हम पॉजिटिव लेवल
मतलब अपनी मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं। और एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस हमारी कब आएगी, जब हम इस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे 19,670, ऑलमोस्ट 700 का लेवल जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे मार्केट में अच्छे खासे। यानी कि देखिए ये सब पूरा एरिया है जो, ये पूरा एरिया निगेटिव, जब तक हम इस एरिया के नीचे हैं हम निगेटिव ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए हमारा पैटर्न निगेटिव है। तो दोनों साइड की ट्रेड को कैसे प्ले करना है मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है। बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे नज़र रखिएगा, यूएस क्या कर रहा है उस पर नज़र रखिएगा, वो आपको बहुत हद तक आपका पैटर्न डिसाइड करने में मदद करेगी। और यूएस को फ्यूचर और स्पॉट दोनों पे नज़र रखा करिए। स्पॉट रात में जो मूवमेंट आता है और सुबह का मूवमेंट, यानी रात में मान लीजिए एक बाइंग, अच्छी खासी बाइंग आ जाती है, बट सुबह अगर आप देखो फ्यूचर डाउन हो जाते हैं तो देखिए उस बाइंग का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। मान लीजिए 100 पॉइंट की बाइंग आई और सुबह 50 पॉइंट फ्यूचर गिर जाते हैं तो फिर देखिए मामला लमसम बराबर हो जाता है। तो अगर रात में भी बाइंग सुबह भी बाइंग, यानी कि मार्केट सपोर्टिव है, बट रात में बाइंग और सुबह फ्यूचर सेल में चले जाते हैं तो फिर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे मामला थोड़ा सा वन साइडेड नहीं रह जाता है। तो इसको थोड़ा सा देखने का नज़रिया जो है मैंने आपको बता दिया। तो ग्लोबल सेंटीमेंट को हिसाब से देखिएगा, रात में क्या रिजल्ट आते हैं और सुबह क्या रिजल्ट आते हैं, दोनों पे नज़र रखिए, दोनों की एनालिसिस अपने हिसाब से करिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारी कैलकुलेशन हमने कर दी है, कल क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में एग्जैक्टली बता दिया है। इंतज़ार करेंगे क्या होगा, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, बट हमने अपने सारे बड़े लेवल्स बड़े जोन्स क्लियर कर लिए हैं, तो बहुत खास कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ट्रेड अच्छी मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ आपने अपनी अच्छी ट्रेड प्लान करेंगे और बढ़िया प्रॉफिट लेंगे। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हमारे नोटिफिकेशन बटन को ऑन करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप किसी भी एनालिसिस को मिस ना करें। तो दोस्तों, कल तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।